आज मैं आपको सलवार की स्टिचिंग बताऊंगी यानी कि सिलाई बताऊंगी। मैंने इसको कटिंग की वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखना। तो आज मैं आपको इसकी सिलाई करके बताऊंगी। ये देखो, हमारा कली और पल्ला एक साथ ज्वाइंट में है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो और इसके ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैं इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। ये देखो, ये हमारा पल्ला है और इसके साथ में ज्वाइंट में हमारी एक कली है। तो जो हमने निशान लगा रखा है उसको पकड़कर इसके ऊपर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, ये आपकी मर्जी है। तो ये मैंने इसके ऊपर से सिलाई लगा दी है। ये देखो, एक पैर की सिलाई, और इसी तरह से मैंने इसमें दूसरी कली जोड़ ली है। ये एक कली तो हमारी ज्वाइंट में थी, सिर्फ मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। ये आपकी मर्जी है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी। तो इस तरह से मैंने इसके दोनों पार्ट बना लिए हैं कली के। ये देखो, ये हमारा एक है, इसमें हमने कली ज्वाइंट में कर ली है और दूसरी उसके ऊपर सिलाई लगा ली है, और इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड भी बना ली है। तो ये हमारी सलवार के दोनों पल्ले और कली हैं, और ये हमारी बेल्ट है। तो मैं आज आपको बेल्ट अलग अलग तरीके से बताऊंगी। दोनों बेल्ट हमारी अलग हैं, ये हमारी ज्वाइंट में नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको बेल्ट सलवार में डालने का तरीका बताऊंगी, सलवार की स्टिचिंग बताऊंगी। ये हमने 9 इंच का निशान लगा लिया है। इसमें मैं सलवार में बेल्ट 9 इंच पर डालूंगी। आपकी मर्जी है, आप 9.5 पर भी डाल सकते हो, 8.5 पर भी डाल सकते हो और 10 पे भी। लेकिन हमारा मीडियम साइज कुल मिलाकर 9 होता है, तो इसलिए मैंने 9 इंच का निशान लगाया है। तो ये देखो, हमारा बेल्ट था और ये हमारी सलवार की कली और पल्ले हैं। तो आप ये इस तरह से देखो, जो हमारा 9 इंच के बाद जो कपड़ा बचा है हमारा पीछे वाला, तो उस पर हम ये एक प्लेट का निशान छोड़कर, इतनी जगह हम एक प्लेट की छोड़ेंगे कि हमारी एक प्लेट पीछे डल जाए, और बाकी वहाँ से हम इस पर मिलाएंगे और इस निशान तक हम सलवार के पल्ले और कली पर भी निशान लगा लेंगे। जो जहाँ तक हमारा 9 इंच का था, ये हमने पीछे से नेप करना शुरू किया है, और उस निशान से लेके आगे तक इतने में सारे में हमने सलवार के 9 इंच जगह में बेल्ट डालनी है। सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हम इसमें बेल्ट डालेंगे। इसके नीचे हमारी कोई भी बेल्ट नहीं है, खाली हम कली और पल्ले के ऊपर बेल्ट डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमारी प्लेटें अच्छे से डलेंगी, छूटेंगी नहीं, और हमारी प्लेट कम ज़्यादा नहीं होंगी। इसमें हमारा साइज एकदम परफेक्ट होगा, और ये तरीका बेल्ट डालने का सबसे आसान तरीका है। तो इसलिए हमारी ये सोली साइड है, हम कपड़े की सोली साइड के ऊपर घेरेंगे, और ये हम बराबर बराबर कपड़ा लेंगे। तो हमारी साइज सलवार ज़्यादा मीडियम ही है, ज़्यादा हैवी नहीं है हमारी। तो इसलिए इतने इतने कपड़े में हमारा 9 इंच के अंदर प्लेटें आराम से आ जाएंगी। तो इस तरह से आप भी इसमें प्लेट डालना। तो ये हमने 9 इंच के अंदर डालनी है। आप 9.5 इंच पर भी डाल सकते हो, 10 पर भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं 9 इंच के अंदर डाल रही हूँ। तो आप भी ज़्यादातर कोशिश करें 9 इंच के अंदर ही डालें, क्योंकि हमारा मीडियम साइज़ 9 इंच ही होता है। तो इस तरह से ये मैंने प्लेट डाल दी है, और जो निशान लगा रखा है उस निशान तक ही डालनी है, जो मैंने आपको निशान बताया था पीछे से एक प्लेट का छोड़कर, और 9 इंच तक जो हमारी प्लेट का निशान था वहाँ तक आना है, और उस निशान से लेके आगे तक के कपड़े पर हमने प्लेटें डालनी है। तो ये हमने प्लेटें इस तरह से डालेंगे। देखो, बराबर बराबर, हम इसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे, और कोशिश करें कपड़े भी हमारा बराबर ही रहे, हमारा कपड़ा कम ज़्यादा ना रहे। तो ये देखो, इस तरह से आप इसमें प्लेटें डाल सकते हैं। आप बीच में एक बारी इसको नाप कर देखना कि हमारा प्लेट डालने में कितना कपड़ा बाकी है, तो उस हिसाब से आप प्लेट को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मेरे को नेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुल मिला के मेरा एकदम परफेक्ट आता है। तो आप इसको नेप सकते हो। तो इस तरह से देखो, मैं बेल्ट को नेप कर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, हमारा निशान एकदम प्लेट के ऊपर आया है, जहाँ तक हमने 9 इंच तक प्लेट डालनी थी। ये इस तरह से आप इसके ऊपर रखकर इसकी सिलाई कर सकते हो।
ये इस तरह से। और जो पीछे में हमारा एक प्लेट का कपड़ा है उस पर मैंने प्लेट नहीं डाली है, हम इसकी प्लेट साथ साथ में ही डालेंगे, मैंने पहले नहीं डाली है। ये इस तरह से हम इस पर प्लेट डालकर इसकी सिलाई कर देंगे। ये मैं आपको अब सिलाई करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको सिलाई करनी है। तो सिलाई करते समय आपको बेल्ट नीचे रखनी है और सलवार ऊपर रखनी है, ताकि हमारी कोई प्लेट छूटे ना, कोई सलवटे ना आए। तो इस तरह देखो, ये हमारा निशान के ऊपर हमारा एकदम फिट प्लेट आया है। तो इस तरह से आप इसकी सिलाई करना। तो आपको बेल्ट नीचे रखनी है और सलवार ऊपर रखनी है, ताकि कोई प्लेट ना छूटे। ये देखो, इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। और लास्ट में हम इसमें एक प्लेट डालेंगे, जो हमने कपड़ा छोटा हुआ था तो वो प्लेट मैंने साथ साथ नहीं डाली। अब इसको लास्ट पॉइंट पर दोनों को हम पकड़ेंगे इस तरह से, और थोड़ी सी जगह छोड़ के हम इसको इस तरह प्लेट डालेंगे। हम सलवार में अंदर की तरफ मुँह करेंगे, तो हमारा ये बाद में सुल्टा करने के बाद बाहर की तरफ मुँह होगा। ये इस तरह से आप इसमें प्लेट डालना। ये जो मैंने प्लेट डाल दी है, तो हमारे सलवार का एक साइड का कली और पल्ला हो गया है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग घेरेंगे, हमने ये जॉइंट नहीं लगाया है। तो ये देखो हमारा कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो आप भी इसी तरह से इसमें प्लेट डाल सकते हो। ये देखो हमारा आगे का प्लेट कितना अच्छा है। और इस तरह से हम इसका दूसरी साइड का जो हमारा कली और पल्ले हैं हमने ज्वाइंट नहीं किया, इसको इस तरह से रख के देखेंगे। दोनों उल्टी सुल्टी साइड हम अंदर की तरफ और उल्टी साइड हम बाहर की तरफ, ये करके देखेंगे। ये देखो हमारा पीछे वाला हिस्सा है। तो आप इसमें आगे वाले हिस्से में इसके ऊपर रख के देखना, इसी साइड से प्लेट डालना शुरू करना, यानी कि दूसरी साइड से नहीं। अगर आप पीछे वाली साइड से करेंगे तो हमारी प्लेट पीछे की तरफ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसमें प्लेट डालना, ये आप इसके ऊपर रखना। और मैंने ये प्लेटें डाल दी हैं। और इस तरह से आप इसकी प्लेटें डालने के बाद इसके पीछे की सिलाई करना। ये मैंने इसके पीछे की सिलाई कर दी है। और इसके पीछे की सिलाई करने के बाद ये देखो हमारी प्लेट दोनों इतना ही गैप होना चाहिए, और इस तरह हमारी प्लेटों का अंदर की तरफ मुंह होना चाहिए। और ये हमारी आगे वाली प्लेटों देखो एकदम एक साइज़ की और कितने अच्छे से सेट हो रखी है। और ये हमारी पीछे वाली प्लेट, और ये दूसरी साइड की हमारी आगे वाली प्लेट। तो आपको प्लेट इसी तरह डालनी है, और इसी तरह उन दोनों का प्लेटों का मुँह इस तरह मिलाना है कि दोनों का हमारी अंदर की तरफ रहे। और ये जो हमारा पीछे वाला है हमने सिलाई लगाई थी, इसके ऊपर से हमने एक सिलाई और लगा दी, ताकि हमारा ये अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और हमारा कपड़ा खिसके नहीं। तो इस तरह से आप भी इसमें सिलाई लगाना। अब हम इसका आगे से इसकी सिलाई करेंगे, यानी कि जो कि हम इसमें नेफा होता है, जो नाड़ा डालने का होल होता है, उसको मोड़ने के, तो ऊपर से हमने 1.5 इंच छोड़ के इसकी सिलाई लगा दी है। और इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये हमने ऊपर 1.5 इंच का छोड़ दिया है और फिर हमने इसकी सिलाई लगाई है। ये इस तरह से, ये देखो ये हमारा बहुत ही आसान है नेफा मोड़ने का तरीका। इसमें कोई सलवटें नहीं आएगी, कोई झोल नहीं आएगा, और एकदम सिंपल तरीका है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा मोड़ते मोड़ते आप इसकी सिलाई करेंगे। और मैंने दोनों तरीक़ों की वीडियो डाल रखी है, लेकिन ये हमारा बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। इससे आसान हमारा नेफा मोड़ने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह से आप इसकी सिलाई करें। ये देखो, इसको इस तरह से मोड़कर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमने इसकी सिलाई कर दी है। अगर आपको दूसरा तरीका भी देखना है तो वीडियो पर जाकर देखें। और इस तरह से हम इसको मोड़ते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। और हमने ये इस लाइन की सीध करनी है, ताकि इसमें कोई झोल ना आए, कोई सलवटे ना आए। ये देखो हमारा नेफा, ये इस लाइन की सीध करनी है हमने। इस लाइन की सीध में हम इसको नेफे को मोड़ते जाएंगे, तो इसमें हमारा कोई भी झोल नहीं आएगा। ये देखो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमारी सलवार तैयार हो रही है। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। ये देखो हमने इसका नेफा मोड़ दिया है और इसमें हमारा कोई झोल नहीं है, और कितने अच्छे से हमारे सलवार की प्लेटें पड़ी हुई हैं। ये देखो हमारा नेफा
कितने अच्छे से। और ये पीछे की तरफ भी देखो, इसमें कोई सलवटे कोई झोल नहीं है। तो इस तरह से भी आप नेफा मोड़ सकते हो। और इसको हम इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमने प्लेटें को इस तरह पकड़ना है ताकि हमारी प्लेटें मुड़े ना, कोई छूटे ना। और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी प्लेटें खिसके नहीं और अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। इसके ऊपर हमें सिलाई ज़रूर लगानी है, नहीं तो हमारी प्लेटें खिसक सकती हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, अंदर की तरफ इन प्लेटों को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ ही रखना है, नीचे की तरफ नहीं। ये ध्यान रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी प्लेटें खिसके नहीं। ऊपर से सिलाई आपको ज़रूर लगानी है। ये देखो हमारी प्लेटें कितने अच्छे से सेट हो रही हैं। और अब हम इसके पोंचे बनाएंगे। जो पोंचे की वीडियो मैंने इसकी सलवार में बहुत डाल रखी हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा बुकरम है और ये नीचे हमारा कपड़ा है। हमने सलवार नहीं ली है, इस पर हम एक पैर की सिलाई का निशान छोड़ेंगे। और ये बुकरम सिर्फ हम अटैच कर रहे हैं डांटने के लिए। ये हमारा कपड़ा सलवार पर नहीं है, रफ चाल है मोटी करके। और ये भी ये कपड़े को हम इस तरह से करके इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। और ये हमारी रफ चाल है, मोटी चाल करके नहीं है, क्योंकि हमने सलवार पर सिलाई नहीं कर रहे हैं, कपड़े के ऊपर है। और अब हम सलवार पर सिलाई करेंगे। जो हमने एक पैर का निशान छोड़ा था, बिल्कुल बुकरम के पास से हमने सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से पोंचे बनाएंगे तो इसमें हमारा कोई झोल नहीं आएगा। और आप देखना हमारा पोंचा कितने अच्छे से तैयार होगा। तो इस तरह से आप सिलाई लगाना बिल्कुल बुकरम के पास। और ये मोड़ कर अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। तो देखो इसमें हमारा कोई झोल नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ है। तो आप भी इसी तरह से इसमें पोंचे बना सकते हो। ये देखो इस तरह से। ये हमारी 3 इंच की मोहरी है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना, तो इसमें कोई भी झोल नहीं आएगा। देखना हमारा पोंचा कितने अच्छे से तैयार होगा। और अब मैं ये इस पर 6.5 इंच का पोंचा बना रही हूँ। तो ये इस तरह से मैं इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। ये इस तरह से दोनों को आपस में मिलाकर ये मैं बताऊंगी कि हमें कितना कितना लेना है। ये देखो इस तरह से। और जो ये हमारा बीच का जो पॉइंट है, ये इसको इस तरह से हम बिल्कुल एकदम मिलाएंगे ताकि हमारी सलवार ऊपर नीचे ना हो। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नीचे से भी हमें कली मिलानी है। और ये जो हमारा बीच में जो जोड़ होता है, इसको भी हमने मिलाना है। और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अगर हमारा ये जोड़ अच्छे से नहीं मिलेगा तो हमारी सलवार ऊपर नीचे होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सलवार के ये जोड़ मिलाना है। और इस तरह से ये देखो यहाँ पर हम 6.5 का पोंचा बनाएंगे। तो यहाँ से हम लगाएंगे 7 इंच पर निशान। ये हमारा 7.25 इंच हो गया। तो 7 इंच हो गया, तो 1.25 इंच का इसमें हमने अंतर ले लिया है। तो आपको अंतर 1 और 1.5 के बीच में ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये नहीं है कि आगे से तो हम पोंचा बना रहे हैं 6.5 इंच का और पीछे से हम ले रहे हैं इसको 7.5 इंच या 8 इंच। तो हमें इस तरह नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमारी इसमें पोंचे में कोण निकल जाएगी। तो आपको 1 और 1.5 इंच के बीच का ही अंतर करना है। इसलिए मैंने 6.25 इंच का पोंचा बनाया है और 7.25 इंच का आगे निशान लगाया है। तो ये हमारा 7.25 इंच हो गया है, 1.25 इंच का अंतर हो गया है। तो इस तरह से आप इस पर निशान लगाना, तो हमारे सलवार में कोई झोल नहीं आएगा, कोई पोंचे में कोण नहीं निकलेगी। और इस तरह से ये मैंने इसकी सिंगल सिलाई लगा ली है। आप इसको डबल करना। तो ये देखो हमारी सलवार कितने अच्छे से सेट हुई है। ये हमारी सलवार की प्लेटें देखो और ये हमारे इसकी पोंचे देखो, इसमें हमारा कोई झोल नहीं है। तो ये इस तरह से आप सलवार की सिलाई कर सकते हो। और इसकी मैंने कटिंग डाल रखी है, वो भी चैनल पर जाके ज़रूर देखना। और जो भी कुछ पूछना है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो हमारी सलवार, इसमें हमारा एकदम कितने अच्छे से सिलाई हो रखी है। नीचे भी देखो कोई खिंचाव नहीं है, आसन में भी।